देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद के दोनों ही सदनों में लोकसभा और राज्यसभा मोदी सरकार की भारी फजीहत होती नजर आई। ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में जहां सदन के नेता यानी कि जेपी नड्डा को कांग्रेस के अध्यक्ष से माफी मांगनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने एक चैलेंज कर दिया। एक ऐसा चैलेंज जिस चैलेंज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सबको फंसा कर रख दिया, सबकी पोल खोल दी। और इन सब के बीच आज की तारीख में कुछ सवाल फिर उठने लगे। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब देगी मोदी सरकार? क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज भी जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो मिस्टर इंडिया हो चुके थे, सदन में नहीं थे। और ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मानसून सत्र में जब बोलने के लिए आएंगे तो हमेशा की तरह ही इधर उधर की बात करेंगे, मुद्दे पर जो सवाल पूछे गए हैं उनसे बचते नजर आएंगे, उन सवालों को डॉज करते नजर आएंगे। लेकिन वो चैलेंज क्या है जो राहुल गांधी ने आज करके पूरी सरकार को फंसा दिया? और दूसरी तरफ राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कैसे संसदीय गरिमा को तार तार किया, कैसे अपने शब्दों को वापस उन्हें खुद लेना पड़ा, संसदीय कार्रवाई से उनके वो शब्द हटाने पड़े और उन्हें भरी संसद में, भरी राज्यसभा में, पूरे देश के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, खबरों की तरफ चले उससे पहले एक छोटी सी अपील है। यह मुद्दा वो पुराना वाला मुद्दा नहीं है जिसे हमने 2.5 साल की मेहनत के साथ खड़ा किया था। यूट्यूब पर वो चैनल अब आपको नहीं दिख रहा होगा, वो चैनल हमसे छिन चुका है। हमने नई शुरुआत करी है, ये नया चैनल है। दूसरी तरफ जब वो चैनल चल रहा था उस वक्त से ही हमारे मेन बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, आर्थिक संकट का एक काल तो है मुद्दा के लिए। और ऐसे में आपसे अपील है, यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें और यदि आपको मुद्दा की पत्रकारिता और मुद्दा का जज्बा पसंद हो तो छोटी छोटी आर्थिक मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं सबसे पहले लोकसभा की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी का एक चैलेंज और उस चैलेंज के बाद भाग खड़ी हुई मोदी सरकार। सुनिए राहुल ने क्या चैलेंज किया। तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से सेवन फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर, मजा आ रहा है। सुना आपने राहुल गांधी का चैलेंज। अगर करेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो एक बार कह दें कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया था। हालांकि राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के बारे में भी कुछ बातें करी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी द्वारा दिया गया यह चैलेंज आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रंप अब तक 29वीं बार यह बात कह चुके हैं कि हमने पहल करी, हमने सीज फायर कराया, हमने ट्रेड की धमकी दी और इस वजह से सीज फायर हुआ। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी, इन तमाम बयानों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। वैसे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते,
उन पत्रकारों के सवालों का जवाब देना वो पसंद नहीं करते जो सत्ता से सवाल करते हैं। अगर इंटरव्यूज होते हैं तो क्लोज डोर्स इंटरव्यूज होते हैं, जहां पर ऐसा लगता है जैसे सामने बैठा पत्रकार कोई भक्त हो और उसके सामने उसके भगवान अवतरित हो गए हों। तभी तो वो सवाल पूछे जाते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह जाते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के एक बड़े पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए यहां तक बता जाते हैं कि ठीक है, मैंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी प्रतिवर्ष, लेकिन आपके चैनल के सामने जो आदमी पकोड़े तल रहा है वो रोजगार नहीं है क्या? ये सारी चीजें तभी तो हो पाती हैं। खैर, हम थोड़ा सा विषयांतरित हो गए, अब मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिकवे गिले बहुत हैं। सिकवे गिले इसलिए भी क्योंकि हमारे पैसे की जो दुर्गति 2014 के बाद और खास तौर पे 2015 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठाने वाले तमाम पत्रकारों को घर बैठना पड़ा या फिर कि अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, वो दंश उन बड़े पत्रकारों ने भी झेला, हम जैसे अदने पत्रकारों ने भी झेल रहे हैं। लेकिन हां, जमीर जिंदा था तो यहां पत्रकारिता कर रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का यह चैलेंज ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरा होगा, बल्कि राहुल गांधी के इस चैलेंज ने इन सबको एक साथ एक लाइन में खड़ा करके फंसा सा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में यदि अब इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ये नहीं कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा में कि ट्रंप से कोई बात नहीं हुई, ट्रंप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा। क्योंकि राहुल गांधी का चैलेंज सीधा सा है कि प्रधानमंत्री अपना मुंह खोले और एक बात बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये करेज दिखा पाएंगे, वो कह पाएंगे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप यू आर लाइंग? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो अब तक प्रधानमंत्री जी कर चुके होते। लेकिन हां, इस एक चैलेंज ने पोल जरूर खोल दी है, और पोल इस बात की नहीं कि सीज फायर किसने कराया किसने नहीं कराया, बल्कि पोल इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद पॉलिटिकल विल खो दी थी। और यही बात आज राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान भी कही। राजनाथ सिंह के बयान का जिक्र करते हुए भी उन्होंने इस बात को दोहराया। खैर, अब लोकसभा से चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में जेपी नड्डा ने क्या कहा और कैसे उनके शब्द आपको भी नागवार गुजरेंगे, जरा सोचिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कोई ये कहे कि आप अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, तो क्या इसे आप ये संसदीय गरिमा के अनुरूप पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे यदि सदन के नेता हैं जेपी नड्डा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए जेपी नड्डा ने क्या कहा सुनिए, और फिर वो माफी भी सुनिए जो जेपी नड्डा ने मांगी, आज उनको मांगनी पड़ी। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सब। आई टेक बैक। सुना आपने, आज निवर्तमान अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब, उन्हें माफी मांगनी पड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे से। और कारण क्या था? कारण बड़ा सीधा सा था, क्योंकि उन्होंने आज संसदीय गरिमा का उल्लंघन किया था, संसदीय गरिमा को तार तार करने का काम किया था। हालांकि इन सब के बीच सवाल अभी भी वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार क्या जवाब देगी? विशेष सत्र बुलाने की मांग करते करते थक गया था विपक्ष।
विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। अब मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलने के लिए आते हैं, सुनने के लिए नहीं आते। और ऐसे में ये कैसी विडंबना है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में सदन का नेता ही अनुपस्थित रहता है। वो पत्रकारों के सवालों का भी जवाब नहीं देता और विपक्ष के सवालों को सुनना भी उसे पसंद नहीं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस यही कहूंगा, चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है जिस तेजी के साथ आप यहां जुड़ रहे हैं, हमने महज 5-6 दिनों के भीतर, जब से हमने इस चैनल पर गंभीरता के साथ काम करना शुरू किया है, आप बहुत तेजी से जुड़े हैं। हमने 10-11 हजार का आंकड़ा बहुत तेजी से पार किया है। 5 दिनों के भीतर यह आंकड़ा पार करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त पे फिलवक्त आपसे मदद की भी दरकार है। यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए या नीचे दिख रहे UPI नंबर के जरिए मुद्दा के आर्थिक संकट के इस काल में मुद्दा की छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।